जी कल्पवृक्ष कहाँ गायब हो गया? हाँ बालपरी, आखिर वो कल्पवृक्ष गया कहाँ? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? लेकिन मैं समझ गया रानी परी, वो देखिए ऊपर। महाभस्म परी, पर ये यहाँ कैसे आई? बड़ी बुरी हूं और मेरी बुराई हमेशा अच्छाई से 4 कदम आगे ही रहती। मैंने अपने जादुई कुंड में इस कल्पवृक्ष के बारे में सब कुछ देख लिया था। अब तुम सब देखना कि कैसे मैं अपनी बुरी इच्छाओं को इस कल्पवृक्ष से पूरा करती हूँ। नहीं महाभस्म परी, मैं तुम्हें इस कल्पवृक्ष को कहीं नहीं ले जाने दूंगा।
भी गायब हो गया। ऐ जादुई पेड़, भस्म लोक के इर्द गिर्द ऐसा सुरक्षा कवच बना जिसे बालवीर और उसकी परियां कभी न भेद पाए। मैं तुमसे कल वृक्ष लेने आ रहा हूँ महाभस्मपरी। बालवीर ठीक है ना? हाँ। तुम और तुम्हारी परियां इस कल्प वृक्ष के बनाए हुए सुरक्षा कवच को कभी नहीं भेद सकते। इस पर तुम्हारा जादू कभी नहीं चल सकता। अगर मैं चाहती तो तुम सबको एक पल में खत्म कर सकती थी, पर नहीं। मैं बालवीर को तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। अब देखो ना, नीचे पृथ्वी पर मानव बंदर बनता जा रहा है और उसका प्यारा बालवीर कुछ नहीं कर पा रहा। असहाय है, कुछ कर भी नहीं सकता। देखो बालवीर, मानव को फिर से मानव बनाने वाला कल्प वृक्ष मेरे पास है, इसलिए अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अब जाओ और बता दो मानव और मेहर को कि सच्चाई से सब कुछ जीतने वाली कहावत मैंने बदल दी। अब पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ बुराई का राज होगा। सिर्फ बुराई का। जाओ और बता दो मानव और मेहर को, कि सच्चाई से सब कुछ जीतने वाली कहावत मैंने बदल दी। अब पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ बुराई का। माँ, क्या मैं सच में हार गया? नहीं बालवीर, सच्चाई कभी नहीं हार सकती है। बालवीर, सच्चाई की लड़ाई बहुत ही लंबी होती है, इसलिए कभी कभी किसी मोड़ पर हमें लगता है जैसे सच्चाई हार गई है, पर वो सिर्फ एक भ्रम होता है और वो भ्रम बहुत ही जल्दी टूट जाता है बालवीर। माँ, ये कोई भ्रम नहीं है जो टूट जाएगा। इस बार मैं सच में हार गया माँ। मैं पहली बार अपने आप को इतना बेबस और हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ माँ। बालवीर, इतनी छोटी सी हार से हार मान के बैठ जाना आप जैसे शूरवीर को शोभा नहीं देता।
नहीं भटका दीपल, ये छोटी सी हार नहीं है, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार है। नहीं बालवीर, मैं किस मुंह से मान और महर को कहूंगा कि उनका बालवीर उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। बालवीर, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन बालवीर आपको मेहर, मानव और उनके परिवार वालों को सच्चाई बतानी ही होगी, क्योंकि सच को छुपाने से उनका दुख कम नहीं होगा। बालवीर, आपको उन्हें बताना ही होगा कि मानव अब कभी भी इंसान नहीं बन सकता और उसे अपना बाकी जीवन बंदर बन के बिताना पड़ेगा। अरे 2 दर्जन केले थे, ये आखिरी बचा है, थोड़ा आराम से खा। बापूजी, ये जब इंसान था तो केले की ओर देखता भी नहीं था, अब सिर्फ केले ही खा रहा है। कस्तूरी, जाके जलेबियां लेके आ। हाँ। थोड़ी ये खाएगा और थोड़ी मैं खाऊंगा। हाँ? मतलब थोड़ी ये खाएगा, थोड़ी ये खाएगा। क्या मतलब सारी ये खाएगा। हाँ ये ना। हाँ, हाँ। क्या कर रहे हैं? मानो केले नहीं खाने होते। अरे मारो मारो पैर को, मारो पैर को, पैर मारो, मारो नहीं मानो, देखे तो मेरे पास मारो मारो। अरे मानव, छोड़ दे बेटा पापा को। पापा आप घबराओ मत, बालवीर है ना, वो अभी आता ही होगा। हाँ। मानव को छोड़। बालवीर, तुम्हें उस कल्प वृक्ष के बारे में पता चला? हाँ बालवीर, मानव ठीक तो हो जाएगा ना? बहू तुम फिक्र मत करो, बालवीर आ गया है ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। बालवीर क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें वो कल्प वृक्ष नहीं मिला? तुमने नहीं मांगी विश मानव के ठीक होने के लिए? बोलो ना बालवीर, क्या हुआ? मुझे माफ करना महर, मैं नाकाम हो गया। क्या? मैं मानव के लिए कुछ नहीं मांग पाया। अब मानव कभी ठीक नहीं हो पाएगा, कभी नहीं। तुम ऐसा नहीं कह सकते। नहीं बालवीर, तुम्हें मानव को बचाना होगा। तुम प्लीज उसे बचा लो बालवीर। स्मिता, स्मिता संभालो अपने को, प्लीज शांत हो जाओ स्मिता। हाँ, हाँ। बहू बेटा फिक्र मत करो, भगवान है ना, सच्चे और अच्छे इंसान को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता।
तुम फिक्र मत करो, मानव ठीक हो जाएगा। मानव, मानव, मानव। अरे अरे हाँ महेश, गणेश जी की मूर्ति लाने का वक्त हो गया है, मुहूर्त चला जाएगा। जाओ जाके गणेश जी की मूर्ति लेके आओ। ऐसे परेशानी की टाइम पे भी हम भगवान को तो नहीं भूल सकते ना। लेकिन बाबूजी, ऐसे टेंशन के माहौल में हमें भगवान की मूर्ति लानी चाहिए। मेरा मतलब है कि ऐसे टेंशन के वक्त में हम गणेश जी का ख्याल रख पाएंगे? बेटा हम लोग क्या ख्याल रख पाएंगे उनका? वो स्वयं भगवान है, सारे संसार का ख्याल रखते हैं, इसीलिए तो उसको विघ्नहर्ता कहते हैं। बेटा वो हमारा भी विघ्न हर देंगे। जा बेटा जा, अब लेके आ। वाह महाभस्म परी, वाह, बदल दी आपने मेरी तो सोच एकदम से। लाकर उस कल्प वृक्ष को यहाँ कर था सोचा मैंने कि हो आप निकम्मी नकारा कमाल की निकली आप तो होशियार, चालाक, चौकन्नी। वो मैं गधा जो नहीं समझ पाया। बाप रे बाप, बन गया मैं कैसे ये ढेंचू करने वाला कथा। ये महाभस्म परी, चुप कर गधे, बंद कर अपना ये ढेचू। मैंने कहा था ना कि अगर कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर कुछ भी मांगोगे तो वो पूरा हो जाएगा। मुझसे क्या पूछता है? इस कल्प वृक्ष से पूछ और मांग अपनी गंदी तौबा तौबा वाली शक्ल वापस। दयालु, कृपालु, चालू कल्प वृक्ष। नहीं, क्षमा, चालू नहीं, सिर्फ दयालु कृपालु कल्प वृक्ष बना दीजिए मुझे फिर से। तौबा। मैं भी मैं भी पागल जो बन गया गधा उस कल्प वृक्ष के नीचे जाकर। चलो मैं जो हूँ सहूँ, पर हो आप तो कमाल, चलती हो चाल पे चाल। अब है क्या चलिए आपने नई चाल अपने इस शातिर दिमाग से। बड़ी बुरी हूँ मैं। वो तो मैं पहले चाल चलती हूँ, फिर बैठकर तमाशा देखती हूँ। फिलहाल मैं बालवीर की छटपटाहट देखकर मजा ले रही हूँ, और बहुत ही जल्द मैं ऐसी चाल चलने वाली हूँ कि पूरे ब्रह्मांड की बुराई एक साथ बालवीर के हार का मजा लेगी, और अच्छाई एक साथ बैठकर लाचारी के आंसू बहाएगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.